जय गुरुदेव। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम बालार्क मंडला भाषाम चतुर्बाहुम त्रिलोचनाम पाशांकुशवराभीतिर्धारयन्तीम शिवाम भजे। या देवी सर्वभूतेषु वृत्ति रूपेण संस्थिता शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आप सबकी कुशलता मैं माँ भगवती से, माता महाकाली से हमेशा चाहता हूं। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, निरोग रहें, आपके परिवार में हर प्रकार की खुशियां व्याप्त रहे, आप सब धन धान्य से परिपूर्ण रहें। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक शानदार तंत्र के बारे में बताने जा रहा हूं। बहुत बेहतरीन तंत्र है और इस तंत्र को आपने कर लिया तो आपकी जिंदगी की जो कुछ समस्याएं हैं उन समस्याओं का निदान हो जाएगा, वो समस्याएं समाप्त हो जाएगी। तो वीडियो बहुत खास होने वाला है, इसको पूरा देखें, स्किप न करें। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर व्यक्ति हमारे इस वीडियो का लाभ उठा सके। अगर आप हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। आप पहले व्यक्ति होंगे जिनके पास हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचेगा और आप सबसे पहले व्यक्ति होंगे जो हमारे वीडियो को देख पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों मैं आज बात कर रहा हूं आपके सामने इस वीडियो में एक बेहतरीन तंत्र, और वो तंत्र है हर सिंगार तंत्र। हर सिंगार एक पौधा होता है, बहुत ही बढ़िया पौधा होता है और जिसके सफेद फूल आते हैं, और सजावटी पौधा भी इसको कहते हैं। अधिकांश लोग अपने घरों में, अपने बंगलों पर इस हर सिंगार के पौधे को लगाते हैं। बड़ा हो जाता है ये, और इसमें जो है सफेद कलर के फूल आते हैं, और जब इस पौधे के चारों तरफ जब फूल लद जाते हैं तो ये बहुत खूबसूरत दिखाई देता है, बहुत सुंदर दिखाई देता है। लेकिन इसके कुछ तांत्रिक प्रयोग भी हैं, तंत्र के प्रयोग भी हैं जिनको आम आदमी नहीं जानते। अरे जिनके घरों में ये पौधा लगा हुआ है हर सिंगार का, है ना, वो नहीं जानते इसके तंत्र प्रयोग क्या क्या हैं। और इसके बहुत बढ़िया तंत्र प्रयोग हैं, कई सारी समस्याएं दूर होती है इसके तंत्र प्रयोगों को करने से। मैं वही आपको बताने जा रहा हूं। लोग जो होते हैं ना, अपने घरों में, अपने बंगलों में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे लगाते हैं, गमलों में लगाते हैं, और अगर मकान में खाली जगह हो तो उस खाली जगह में भी वो फलों के पौधे लगाते हैं और खुशबूदार फूलों के पौधे लगाते हैं और सुंदर दिखने वाले पौधे लगाते हैं, है ना। क्योंकि प्रकृति तो खूबसूरत है, प्रकृति का तो हर नजारा ही खूबसूरत है ना। तो प्रकृति से प्रेम करने वाले लोग वो जरूर अपने घरों में पौधे लगाते हैं, है ना। उनको रोजाना सींचते हैं, पानी देते हैं, है ना, और उनको देख देख करके प्रसन्न होते हैं, क्योंकि पौधे तो हमेशा प्रसन्नता ही देते हैं। इनमें जो विभिन्न प्रकार के जो पुष्प खिलते हैं ना, वो पुष्प हमारे मन को प्रसन्न करते हैं। वो हमारी जो नकारात्मक मानसिकता होती है ना, उस मानसिकता को समाप्त करते हैं। हाँ, पुष्पों का बहुत बड़ा महत्व होता है। और फिर पुष्प हम भगवान के भी चढ़ाते हैं, है ना। ऐसा निश्चित नहीं है कि भगवान को यही फूल चढ़ाओ। अरे प्रेम से आप कोई भी पुष्प चढ़ाओ, ईश्वर उन सबको मानता है और स्वीकार करता है। लेकिन इनके जो है कुछ तांत्रिक प्रयोग हैं और बहुत अच्छे प्रयोग हैं। इन प्रयोगों को कोई भी कर सकता है, पुरुष भी कर सकता है, महिला भी कर सकती है। देखो, तंत्र प्रयोग में ऐसा नहीं है कि तंत्र प्रयोगों को केवल पुरुष ही कर सकते हैं। हमारी जो माताएं, बहनें हैं, हमारी जो महिलाएं हैं, वो महिलाएं भी तंत्र प्रयोगों को कर सकती हैं और उनको करना चाहिए। क्योंकि घर में, परिवार में जो समृद्धि होती है ना, जो सुख का वातावरण होता है ना, वो तो महिलाओं से ही होता है। अरे जिस घर के अंदर प्रेम होता है, प्यार होता है, सद्भाव होता है, विचारों में सामंजस्य होता है,
तो उस घर में तो लक्ष्मी का वास होता ही होता है, उस घर में तो तमाम खुशियां होती ही होती। जिन घरों में नारी को दुत्कारा जाता है, औरत की इज्जत नहीं की जाती, उसका सम्मान नहीं किया जाता, वह घर, वह परिवार नरक के समान हो जाता है। उस घर में रिद्धि सिद्धि का वास नहीं होता, उस घर में धन धान्य की वृद्धि नहीं होती। इसलिए महिलाओं का सम्मान करना जरूरी है। तो इस प्रयोग को, इन प्रयोगों को, तंत्र प्रयोगों को कोई भी कर सकता है। तो हार श्रृंगार जो बहुत ही खूबसूरत पौधा है, ये पेड़ बन जाता है, काफी बड़ा हो जाता है, 7-8 फीट का हो जाता है और इसमें शानदार फूल आते हैं। तो मैं आपको इसके कुछ जो खास खास प्रयोग है ना, वो खास खास प्रयोग अब मैं बताने जा रहा हूं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। हर श्रृंगार वृक्ष की 4 अंगुल लंबी जड़ लेकर के सोमवार के दिन और एक काली कोड़ी ले। कोड़ी आती है ना, कोड़ी जो है सफेद भी आती है, काली भी आती है, पीली भी आती है। आपको काली कोड़ी लेना है। काली कोड़ी और हार श्रृंगार की जड़, इन दोनों को आप सोमवार के दिन प्रातःकाल स्नान करने के बाद इन दोनों को आप क्या करें, इनकी पूजा करें। सामान्य पूजा, पानी से स्नान कराएं, तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं और धूप दीप अगरबत्ती करें, दीपक जलाएं घी का। और उसके बाद एक लाल कपड़े में इन दोनों को बांध करके, और आप जहां पर पैसा रखते हैं, अपना धन रखते हैं, रुपया पैसा रखते हैं, उस जगह पर उसको रख दें। इससे क्या होगा, इससे आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होगी, आपके घर में सुखों का आगमन होगा, आपके घर में प्रसन्नता का आगमन होगा, होगा ही होगा। और आपको धन से संबंधित शुभ समाचार भी मिलेंगे। हाँ, कहां से आपके पास धन आएगा, उसके अच्छे समाचार आपको मिलेंगे और आपको धन की प्राप्ति होगी। यदि आप कर्जग्रस्त हैं, आप ऋणग्रस्त हैं, आप व्यवसाय कर रहे हैं और आपका व्यवसाय, आपकी दुकान वो कमजोर चल रही है या नहीं चल रही है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। किसी भी बुधवार के दिन आप क्या करें, हर श्रृंगार के 5 पुष्प लें। 5 पुष्प लेने हैं और आपको लेना है एक उल्लू का पंख। उल्लू का पंख या तो आप उल्लू के घोंसले से प्राप्त कर लें, या कहीं अगर बाजार में कोई फुटपाथ पर भी बहुत सारे इस तरह की सामग्री बेचने वाले बैठे रहते हैं, आप उनसे प्राप्त कर लें, या आपको प्राप्त करना है। तो 5 हार श्रृंगार के पुष्प और उल्लू का पंख, इनको एक पीली थैली में, येलो कलर की थैली होना चाहिए, प्लास्टिक की भी हो सकती है, या फिर आप पीले कपड़े की भी आप थैली सिल सकते हैं, उसमें बंद करके और अपनी दुकान में रख दीजिए। इससे क्या होगा, इससे आपके ऊपर जो भी कर्जा है वो कर्जा उतर जाएगा, आपके घर, दुकान में, व्यवसाय में बिक्री होगी, आपको अच्छी इनकम होगी, आपको अच्छी आमदनी होगी, और ऋण से संबंधित जो आपकी परेशानी है वो परेशानी सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। अगर आप पैसा कमाने के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं, धन कमाने के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं, तो आप क्या करें, हर श्रृंगार का पुष्प और एक सफेद गुंजा, सफेद गुंजा है ना, श्वेत गुंजा कहते हैं जिसको, इन दोनों को आप अपने पर्स में रख लें। जो आपका पैसा रखने का पर्स होता है, जो आप अपने पास रखते हैं पर्स, उस पर्स में रख लें। और आप जब भी कहीं किसी काम के लिए जाएंगे, पैसा कमाने के लिए जाएंगे, तो आपको वहां पर जो है धन संबंधी आपका काम होगा, आपको वहां से जो है रुपया पैसा मिलेगा। आप अगर बेरोजगार हैं तो आपका काम धंधा भी मिल जाएगा, आपकी नौकरी भी लग जाएगी। हाँ, पर श्रद्धा और विश्वास होना जरूरी है। धन वृद्धि का एक और बहुत ही शानदार उपाय है, आप जो है हर श्रृंगार का बांदा लें। बांदा का एक बहुत बड़ा जो है तंत्र प्रयोग है, और बांदा जो है वो विभिन्न प्रकार के पेड़ों के होते हैं और वो विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। कभी मैं आपको बांदा से संबंधित एक पूरा वीडियो बनाऊंगा और आपके सामने पेश करूंगा। बांदा उसे कहते हैं जैसे हर श्रृंगार के पेड़ पर कोई और दूसरा पौधा उगा हुआ हो। बहुत सी बार हम देखते हैं कि नीम का पेड़ है और उस नीम के पेड़ पर जहां पर डालियों का संधि होती है, जहां पर तने से एक दूसरी डाली निकलती है, वहां पर जो संधि होते हैं ना, उस संधि में जो है पीपल का पौधा उग आता है, तो वो नीम का बांदा कहलाता है ना। इस तरह के आपने कई देखे होंगे।
तो अगर इसी तरह से आपको हर श्रृंगार का बांदा मिल जाए तो उस बांदे को लेकर के और आप 11 सफेद गुंजा लें। ये आपको जो है चंद्र का जो नक्षत्र होता है उस चंद्र के नक्षत्र में लेना है और उसको आप अपनी तिजोरी में रख लें। आपकी तिजोरी में लगातार धन की वृद्धि होती रहेगी, धनागम होता रहेगा। बहुत शानदार प्रयोग है। अगर किसी लड़की की शादी नहीं हो रही है, वो परेशान हो रही है या उसके घर वाले परेशान हो रहे हैं, माता पिता परेशान हो रहे हैं, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। किसी भी सोमवार से हर श्रृंगार के 5 पुष्प लेकर के और तुलसी को चढ़ाएं। तुलसी तो हर घर में होती ही है ना। तो तुलसी में पानी सींचे और जल से स्नान कराएं तुलसी को पानी से सींचे और 5 पुष्प हर श्रृंगार के तुलसी पर चढ़ाएं और उससे प्रार्थना करें कि मेरी शादी शीघ्र हो जाए। इस तरह से अगर वो जो है कुछ दिन प्रयोग करती है तो उसका रिश्ता आ जाएगा, अच्छी जगह से आएगा, उसे अच्छा पति मिलेगा और उसकी शादी हो जाएगी, निश्चित रूप से हो जाएगी, क्योंकि तंत्र प्रयोग है ये और ये तुरंत और तेजी के साथ कार्य करते हैं। तो इस तरह से जो है किसी लड़की की शादी नहीं हो रही हो तो उसको ये प्रयोग करना चाहिए। अगर आप किसी को वश में करना चाहते हैं, देखिए वशीकरण के हजारों तंत्र प्रयोग हैं, हजारों मंत्र हैं, है ना। इनको करते रहिए, काम करेंगे। जितनी श्रद्धा से आप इनको करेंगे उतनी तेजी से ये काम करेंगे। तो अगर आप किसी को जो है अपने वश में करना चाहते हैं तो हर श्रृंगार के पुष्प लें और आप गोरोचन लें। शुद्ध गोरोचन होना चाहिए, प्योर गोरोचन, है ना। गोरोचन इन दोनों को आप पत्थर पर घिसें और घिस करके और इसका आप तिलक करें। जो आपके तिलक को देखेगा उसका वशीकरण हो जाएगा, वो आपके वश में हो जाएगा। बहुत शानदार वशीकरण तंत्र प्रयोग है। अगर पति पत्नी में आपस में जो है कहासुनी होती है, मनमुटाव होता है, विचारों में मतभेद होता है, एक दूसरे की बात नहीं मानते हैं और घर में हमेशा तनाव रहता है, तो आप बेफिक्र हो जाइए। आप जो है किसी भी शनिवार को हर श्रृंगार की जड़ लें, छोटी सी जड़ लें, आधा इंच के लगभग, और उस जड़ को आप स्नान करा करके और उस पर तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, धूप दीप अगरबत्ती दिखाएं और उस जड़ के टुकड़े को आप किसी ताबीज में, तांबे का ताबीज हो या चांदी का ताबीज हो, किसी भी ताबीज में आप उसको भर लें और उस ताबीज को आप गले में पहन लें, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो। आपके पति पत्नी के बीच में प्रेम व्यवहार बढ़ेगा, सद्भाव बढ़ेगा, आपसी सामंजस्य बढ़ेगा, विचारों में मेल होगा, आप दोनों में पति पत्नी में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, कभी एक दूसरे की खींचातानी नहीं करेंगे। हाँ, परस्पर प्रेम बढ़ेगा दोनों पति पत्नी के बीच में, क्योंकि पति पत्नी के बीच में प्रेम होना जरूरी है। अगर पति पत्नी में प्रेम नहीं है तो वो अपने परिवार को एक रूप करके कैसे रख सकते हैं भाई। हाँ, वो अपने परिवार को जो है एक साथ कैसे चला सकते हैं, नहीं चला सकते। फिर हर सदस्य अलग अलग जाएगा, क्योंकि उनकी लड़ाई को जब बच्चे देखेंगे तो बच्चे भी फिर अलग जाएंगे, बच्चों के भी फिर मानसिकता, उनके संस्कार भी फिर वैसे ही बनेंगे। इसलिए पति पत्नी को बहुत सावधानी से रहना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए, प्यार से बात करना चाहिए, बच्चों के सामने कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए और विचारों में तालमेल बिठाना चाहिए। लेकिन अगर ये सब चीजें नहीं है, तालमेल नहीं है विचारों में, तो फिर इस प्रयोग को कर लीजिए, आपकी समस्या दूर हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। या फिर आप एक काम ये भी कर सकते हैं, सुबह सुबह ही हर श्रृंगार के पुष्प, कुछ पुष्प आप तोड़ करके 5, 10, 11, 20, 25, 30, है ना, दोनों हथेलियां भर के इतने पुष्प आप अपने शयन कक्ष में रख दीजिए रोजाना, यानी एक गुलदस्ता बना दीजिए। कहने का मतलब ये है, एक छोटा सा प्याला हो, उस प्याले को जो है हर श्रृंगार के फूलों से भर दीजिए सुबह सुबह, ताजा फूलों से, और उसको अपने शयन कक्ष में रख दीजिए। दूसरे दिन उन फूलों को जो है आप कहीं प्रवाहित कर दें और दूसरे दिन फिर ताजा फूल भर दें। इस तरह से ताजा फूल आप रोजाना जब अपने बेडरूम में रखेंगे, अपने शयन कक्ष में रखेंगे, पति पत्नी के बीच में आपसी प्रेम बढ़ेगा, आपसी सामंजस्य बढ़ेगा, उनकी जिंदगी प्रेममय हो जाएगी। हाँ, उनमें आपस में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। तो इस तरह से मैंने ये खास इसके प्रयोग बताए हैं जो आपको करना चाहिए। दोस्तों, इन प्रयोगों को करना पड़ता है, केवल पढ़ने से इनसे काम नहीं चलता, इन प्रयोगों को करना पड़ता है। तो आपको ये प्रयोग करने
चाहिए, अपने जीवन को सुखी बनाना चाहिए। मैं एक से एक बेहतरीन प्रयोग आप लोगों के लिए लेकर के आता हूँ। आप लोगों को जो है इन प्रयोगों से अपनी जिंदगी को मजबूत बनाना चाहिए, अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाना चाहिए। बहुत सारे जो लोग हैं यूट्यूब पर जो वीडियो देखते हैं उटपटांग सवाल करते हैं, है ना। एक ने सवाल पूछा, गुरुजी क्या परमात्मा होता है? अरे ये कोई सवाल पूछने का है क्या? परमात्मा नहीं है तो फिर ये धरती पृथ्वी आकाश ये सब कैसे चल रहे हैं, ग्रह नक्षत्र कैसे चल रहे हैं फिर? है ना। और परमात्मा तो अगर साक्षात परमात्मा देखना हो तो फिर अपने माता पिता को देख लो। उनसे बड़ा परमात्मा तो कोई नहीं है जिन्होंने हमें जन्म दिया, पाल पोस करके बड़ा किया। माँ से और पिता से बड़ा परमात्मा तो कोई भी नहीं है। सबसे पहले परमात्मा तो वही होते हैं, है ना। ये तो विश्वास की बात होती है। बहुत सारे लोग नहीं करते विश्वास, ईश्वर नहीं है, ठीक है, नहीं है उनके हिसाब से, है ना। मैं कहता हूं कि सूर्य पूर्व में उगता है और कोई व्यक्ति ये कहे मैं तो नहीं मानता, नहीं मानता है तो मत मान। तेरे नहीं मानने से सूर्य जो है पूर्व में उगना बंद थोड़ी कर देगा। जो सत्य है तो सत्य ही है। आखिर इस ब्रह्मांड को कोई तो चला रहा है, इसका संचालन कोई तो कर रहा है ना। तो ये तो आस्था की बातें हैं। इस दुनिया में आस्तिक भी है, नास्तिक भी हैं, सभी तरह के लोग हैं, है ना। तो इस तरह के उटपटांग सवाल मत किया करो। किसी को गुरु दीक्षा लेनी हो तो आप लिख दीजिए, है ना, व्हाट्सएप पर मैसेज भेज दीजिए। मैं बता दूंगा कब किस दिन आपको गुरु दीक्षा लेनी है। मैं गुरु दीक्षा का कोई पैसा नहीं लेता, कोई राशि नहीं लेता। गुरु दक्षिणा जो साधक अपनी इच्छा से जो भी देना चाहे वो दे सकता है, नहीं देना चाहे तो न दे। मैं कभी किसी से मांगता नहीं हूँ, है ना। इसके साथ ही आपकी किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, कोई परेशानी है, कोई दुख है, कोई तकलीफ है, या आपको कुछ पूछना है तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इन नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं मुझे। इन नंबरों पर आप अपनी समस्या लिख सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, आपको संतुष्ट किया जाएगा, आपको जवाब दिया जाएगा, आपकी समस्याओं को हल करने का प्रयास किया जाएगा, प्रयास किया जाएगा, है ना। मैं ये नहीं कहता कि मैं आपकी हर समस्या को समाप्त कर दूंगा में अहंकार होता है। मैं ईश्वर नहीं हूं, मैं परमात्मा नहीं हूं, मैं भगवान नहीं हूं, है ना। मैं भी आपकी तरह एक साधारण सा इंसान हूं। हम कोशिश कर सकते हैं, प्रयत्न कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ, साधनाओं के साथ, मंत्र यंत्र और तंत्रों के साथ में। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना है। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।